नमस्कार सभी को प्रणाम। आज का विषय बहुत रोचक है और समझने के लायक भी। विषय केवल हास्य का नहीं है, बल्कि वाकई गंभीर भी है। और यदि हम इस विषय को गहराई से जान लें, समझ लें, तो हमारी वास्तव में क्या स्थिति है, हमारे जीवन की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से भली भांति समझ सकते हैं। वैसे ये विषय मूलतः शादीशुदा लोगों के लिए ही है, लेकिन यदि कुंवारे लोग भी इस विषय को समझना चाहें तो उनके लिए भविष्य में यह विषय लाभदायक हो सकता है, समझने के लायक हो सकता है। मित्रों, एक जीव ऐसा है जो आपके साथ अधिकांश समय, दिन के अधिकांश समय में आपके साथ रहता है। आपका अधिकांश व्यवहार उस व्यक्ति के साथ, उस जीव के साथ होता है, लेकिन आप उस जीव पर, उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते, उसकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन उसकी एक एक बात और उसके साथ आपका व्यवहार, उसके साथ आपकी दिनचर्याएं इतनी ज़्यादा महत्व रखती हैं, इतनी ज़्यादा महत्व रखती हैं कि यदि आपके जीवन में आपको किसी क्रांति से गुजरना हो तो वह व्यक्ति आपके जीवन में बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। ऐसी कथाएं भी हैं। तुलसीदास जी के जीवन में यदि किसी व्यक्ति द्वारा सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया तो वह उनकी पत्नी ही थी। उनकी पत्नी ने ही एक ऐसी चोट की कि तुलसीदास जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया, परिवर्तित हो गया। संत कबीर के जीवन में भी उनकी पत्नी का सहयोग बहुत बड़ा रहा है। उनके घर पे बहुत प्रतिदिन सत्संग जमता था, लोग आते थे, भजन कीर्तन करते थे और वहीं खाना इत्यादि भी खाते थे। और कबीर कोई अमीर व्यक्ति नहीं थे, फिर भी वह जब भी सत्संग होता था तो कहीं से भी व्यवस्था हो, कैसे भी व्यवस्था हो, लेकिन वह सत्संग के साथ प्रसाद या खाना पीना भी रखा करते थे। और उसके पीछे जो उनका संघर्ष था वह उनकी पत्नी का था। एक कथा तो इतनी क्रांतिकारी है जिसके बारे में ओशो कभी बताते हैं कि कबीर ने सत्संग के लिए चोरी तक करना स्वीकार कर लिया और भी बहुत सी बातें उन्होंने की। और उनकी पत्नी का भी इतना बड़ा सहयोग रहा इसके कार्य में
कि उसी कारण उनका सत्संग चला और उसी कारण वो संत सिद्ध हुए। मोहम्मद साहब के जीवन में भी उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी पत्नी का प्रेम इतना था मोहम्मद साहब से कि जब मोहम्मद साहब शरीर छोड़ रहे थे तब उनकी पत्नी ने, रात को बुखार था और पत्नी को लग रहा था कि कहीं ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए कुछ पैसों की तो कुछ बचा के पैसे रख लेने चाहिए। और मोहम्मद साहब का जीवन ऐसा था कि वह कुछ भी बचा करके नहीं रखते थे। उन्हें यह था कि जब भी ज़रूरत होगी ऊपर वाला कोई ना कोई स्वयं व्यवस्था कर देगा। तो एक रात्रि जब वे बहुत ज़्यादा बीमार थे और शरीर छोड़ने की स्थिति में थे, तब उनकी पत्नी ने कुछ रुपए उनके तकिए के नीचे रख दिए और मोहम्मद साहब को नींद नहीं आई। उन्हें कहीं ना कहीं से यह भान हो गया था कि आज कुछ ना कुछ बचा के रख लिया गया है। अंत में कथा ये कहती है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि इसको भी तू मत बचा के रख, और उसके बाद शायद वो शरीर छोड़ते हैं। पूरा मुझे कथा का पता नहीं, लेकिन ऐसी ही कुछ कथा है। तो यह सब कथाएं बताती हैं कि संतों के जीवन में भी, महापुरुषों के जीवन में भी उनकी पत्नियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत सहयोग रहा है। वरना वो संत उस स्थिति में नहीं पहचाने जा सकते थे जिस स्थिति में वो आज पहचाने जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के मामले में भी कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं कि माँ शारदा का अत्यधिक प्रेम रामकृष्ण परमहंस से रहा है, और प्रेम इतना गहरा हो गया, इतना गहरा प्रेम हो गया कि रामकृष्ण परमहंस की उस प्रेम के कारण पूरी वासना समाप्त हो गई, और वह जो शारदा उनकी पत्नी थी उसे माँ जैसे रूप में वो देखने लगे। इतनी ऊंचाइयां धार्मिक संतों की रही हैं, और उसका कारण रहा है उनकी पत्नियों का बहुत बड़ा योगदान। राम के जीवन में भी सीता का जो योगदान रहा, वनवास में 14 वर्ष तक साथ जाना, यह भी किसी कठोर तपस्या से कम नहीं था। यह एक पत्नी के गुण हैं, आयाम हैं, जिसका साथ ही हमारी धार्मिक प्रगति में, धार्मिक विकास में या अन्य तरह की प्रगति में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। लेकिन पत्नी का दूसरा रूप भी है। पत्नी सहयोग भी करती है और पत्नी चोट भी करती है, और पत्नी से ज़्यादा चोट शायद इस पृथ्वी पर दूसरा कोई व्यक्ति हमें करता होगा, क्योंकि पत्नी आपके साथ सबसे ज़्यादा समय गुजारती है। दिन का अधिकांश समय आपका घर पे बीतता है, और इस घर में जो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो होती है आपकी पत्नी। मेरे अनुभव इस मामले में बहुत अच्छे रहे, कह सकता हूँ, महत्वपूर्ण रहे। मेरी पत्नी मुझे चोट भी करती है, सहयोग भी करती है, और उसकी जो चोट है, उसका जो कहना है, वह एक तरह से मुझे अपने को परखने का एक अवसर प्रदान करती है
जिससे मैं अपनी स्थिति को, अपनी ध्यान की स्थिति को, अपनी शांति की स्थिति को महसूस कर सकता हूँ। आज सुबह की ही घटना है। कि आज मेरी थोड़ा स्वास्थ्य नरम सा था और उसका कारण था कि कल मैंने वैक्सीनेशन की डोज ली थी और उस वजह से रात से थकावट, हरारत और थोड़ी स्वास्थ्य में नरमी हो गई थी और आज दिन भर भी वो रही। उस वजह से कुछ सुस्ती भी थी, कुछ हरारत सी महसूस हो रही थी। और जब मैं ऐसा फील करता हूँ, अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं महसूस करता हूँ, ऐसी हरारत महसूस करता हूँ, तो मेरा ये स्वभाव है, या ये समझ लिए मैं इसको परिवर्तित करना नहीं चाहता हूँ। इस स्थिति, जो स्थिति मेरे भीतर चलती है, उस स्थिति के साथ जीने की कोशिश करता हूँ, उस स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो जब स्वास्थ्य नरम था तो मैंने कोई भी प्रयास नहीं किया कि ये ठीक हो, या मैं कुछ ऐसा दिखाऊं कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ, या मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर की जो स्थिति होती है वह अपनी जगह है, उसके साथ आप रहिए, उसके साथ आप स्वीकार भाव से रहिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है कि इससे हमारे ध्यान की स्थिति को बहुत अच्छा लाभ होता है और आगे जाके हम वापस एक स्वस्थ स्थिति में पुनः लौटते हैं। लेकिन जब हम अस्वस्थ होते हैं, जब हम सुस्त होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, मतलब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो उसके साथ हमें जीना चाहिए, थोड़ा उसको वेट करना चाहिए। तो मैंने किसी तरह की कोई दवाई नहीं ली, किसी तरह की कोई गोली नहीं ली, जबकि लग रहा था कि कुछ टेम्परेचर हो सकता है। 100 के लगभग महसूस कर रहा था और कुछ भारीपन भी महसूस कर रहा था, लेकिन इसके साथ मैं जिया। मैंने कहा इसके साथ जीना है और केवल रेस्ट करना है, केवल आराम करना है। तो जब मेरी पत्नी ने ऐसा महसूस किया और वह भी 2-3 दिन से कोई नया प्रयोग ध्यान का कर रही है, तो उसने कहा कि हमें तो 2 दिन में भी ध्यान का बहुत परिवर्तन हो जाता है। जब हम 2 दिन भी ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होता है, बहुत आनंद आता है। और आप लोग इतने टाइम से ध्यान कर रहे हो, इतने वक्त से ध्यान कर रहे हो, फिर भी आप में कोई ऐसी परिवर्तन नहीं आता है। आप थोड़ी सी बीमारी में इस तरह से सुस्त हो जाते हो। यह एक तरह से अच्छी चोट थी और ऐसी चोट लगातार होती रहनी चाहिए। इस वक्तव्य को, इस वाक्य को मैंने अपने भीतर देखा, अपने भीतर जांचा, परखा कि क्या इस वक्तव्य से मेरे भीतर कुछ परिवर्तन हुआ, मेरे भीतर कुछ प्रभाव पड़ा। वह एक अलग विषय है कि मेरे भीतर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या नहीं पड़ा, इसे मैंने किस ढंग से लिया। लेकिन यहाँ जो विषय है वो ये है कि पत्नी जितनी अच्छे ढंग से चोट कर सकती है, जितने अच्छे ढंग से एक व्यक्ति को पत्नी जगा सकती है, उतना और कोई भी व्यक्ति, भले शिक्षक हो, कोई भी हो, दूसरा व्यक्ति उस ढंग से व्यक्ति को नहीं जगा सकता है।
पत्नी का एक एक वाक्य हमारे लिए एक क्रांति भी बन सकता है और एक निराशा का बिंदु भी बन सकता है। उसका कारण है मित्रों कि मैं आपके सामने इतनी बातें कर रहा हूँ, इतनी ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर लेता हूँ, तो दूसरा व्यक्ति जब मैं जिनके सामने आपके सामने ये सब बातें कर रहा हूँ, तो आप मेरी ओरिजिनल लाइफ है, जो दिन प्रतिदिन की लाइफ है, उससे आप वाकिफ नहीं हो पा रहे। मेरी बातों से आप वाकिफ हो रहे हैं। मेरी बातों, हो सकता है आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही हों और लग रहा हो कि मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत सही है, मेरे अनुभव अच्छे हैं, लेकिन क्या आप मेरी प्रतिदिन की लाइफ से परिचित हैं? ये ज्ञान की बातें हो सकता है 1 घंटे के लिए मैं आपसे खूब ज्ञान की बातें कर लूँ, ऐसी ऐसी बातें कर लूँ, लगे कि बहुत अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, लेकिन यह तो आधे 1 घंटे की बात होगी। बाकी के 23 घंटे जो है वो मैं किस ढंग से निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ, वो आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आपके सामने में एक औपचारिक ढांचा लेकर के, औपचारिक मुखौटा लेकर के आपके सामने में आता हूँ और मुझे सुविधा होती है कि मैं अच्छे से अच्छे ढंग से आपसे बात कर सकूं। लेकिन पूरा दिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर पूरा दिन इसी ढंग से अगर मैं औपचारिक बन के जीऊं, तो मेरे भीतर जो तनाव होगा, मेरे भीतर जो बनावटीपन होगा, वो मेरे लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाएगा। तो बाकी घर के समय में जब हम घर में रहते हैं, उस समय हम एकदम सहज व्यक्ति होते हैं, एकदम नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, जैसे वास्तव में हैं, जैसे रियल में हैं, वैसे व्यक्ति होते हैं। और पत्नी से जो हमारा परिचय होता है वो एक रियल व्यक्ति का होता है, सहज व्यक्ति का परिचय होता है, ना कि ज्ञानी व्यक्ति का। पत्नी जानती है कि हम कितने ज्ञानी हैं, पत्नी को ठीक ढंग से पता है, क्योंकि वो हमें दिन प्रतिदिन खाना भी खिलाती है, कपड़े भी धोती है, हमारे साथ उसके कई तरह के व्यवहार हैं, हमें बाजार का सामान लेने के लिए भी वो कहती है, हम उसे खाने पीने की बात भी बहुत करते हैं, घर की अन्य कार्य है जिस पर भी हमारा कितना सहयोग है उसको पता है। तो उसका हमारे से संबंध ज़्यादा गहरा है और ज़्यादा प्रामाणिक है। वो ज़्यादा अच्छे ढंग से हमें जानती है बजाय अन्य लोगों के। पत्नी को पता है कि कितनी देर आदमी आलस्य में रहता है, कितनी देर आदमी एक्टिव रहता है, क्या क्या काम वो करता है, केवल बातें ही बातें करता है, केवल ज्ञान ही ज्ञान झाड़ता है, लेकिन उसके जीवन में कितनी रिक्तता है, कितनी चिड़चिड़ाहट है, कितनी बेचैनी है। छोटी छोटी बातों पे वो कहता है कि अब तू चुप रहे, मुझे जो करना है वो करने दे, तुम्हें पता नहीं मुझे दुनिया के कितने लोग जानते हैं, मैं कितना, मतलब क्या है कि मुझे लोग पसंद करते हैं। लेकिन वो जानती है कि वास्तव में ये सब जो जानते हैं वो सब झूठे व्यक्ति को जानते हैं। जिस व्यक्ति को दुनिया जानती है वो व्यक्ति झूठा व्यक्ति है, और जिसे वो जानती है वह प्रतिदिन उसको व्यवहार में देखती है कि ये व्यक्ति किस ढंग का है, किस तरह का आदमी है। तो पत्नी ज़्यादा नज़दीक से, ज़्यादा ठीक ढंग से आदमी को अगर कोई जानता है तो सबसे ज़्यादा पत्नी ही जान सकती है। तो यह एक बहुत
बड़ा विषय है और इसे हम अगर हमारे जीवन में समझने की कोशिश करें, हम वास्तव में अगर हम माने कि हम किस ढंग के व्यक्ति हैं, हमें देखना हो, हमें समझना हो कि हम कैसे व्यक्ति हैं, तो सबसे पहला और प्राथमिक जो आपका मापने का जो मापदंड है वो होना चाहिए कि आपकी पत्नी के साथ आपका व्यवहार किस तरह का है, किस तरह के रिश्ते हैं, किस तरह का संवाद है। ये सब चीज़ें आपकी तय करेंगी कि आपकी आंतरिक स्थिति, आपकी अंदर की स्थिति कैसी है। आप भले दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं, बहुत लोग आपकी पावर को पहचानते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा मूल्य नहीं है, क्योंकि वो सब झूठे मुखौटे हैं जो आप जब बाहर निकलते हैं तब उस मुखौटे को आप पहन करके निकलते हैं। वो आपका वास्तविक मुखौटा नहीं है। दूसरों के साथ जो संबंध है, आपके ऑफिस में जो संबंध है, आपके व्यवसाय में जो दूसरे लोगों से आपके संबंध है, आपके समाज में जो आपके दूसरों के लोगों के साथ जो आपके संबंध है, वे सारे संबंध झूठे संबंध हैं, क्योंकि उसमें आपको सुविधा रहती है कि आप एक अच्छा सा मुखौटा लगा सकते हैं। इतना आपके पास समय रहता है कि आप एक अच्छा सा मुखौटा लगा सकते हैं सभ्य व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का, और आप बाहर जा कर के उन लोगों के साथ संपर्क करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आप प्रस्तुत हो सकते हैं। लेकिन ऐसा 24 घंटे आप नहीं कर सकते। इसलिए जो घर में जो हमारे संबंध होते हैं, वो संबंध ही आपकी वास्तविक पहचान है। वो संबंध ही बताते हैं कि आपके रियल में आप कैसे हो और क्या हो। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो आपकी प्रतिदिन की जो जीवन की लाइफ है, प्रतिदिन आप जो घर पे जीवन बिताते हैं, अनौपचारिक जीवन बिताते हैं, सहज जीवन बिताते हैं, उसमें आपका व्यवहार कैसा है। ओशो से एक जगह पूछा गया था अहिंसा के बारे में कि अहिंसा, महावीर वाणी में प्रवचन था और अहिंसा के बारे में ओशो बता रहे थे। तो ओशो महावीर की अहिंसा को इतना ऊंचा बताते हैं, इतनी ऊंचाई देते हैं कि वो बताते हैं कि बड़े बड़े विषयों पर आप अहिंसक हो सकते हो। जैसे आपने तय कर लिया कि मैं अमुक अमुक विषय पर, कोई मान लो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और आपने तय कर लिया कि मैं किसी भी तरह से हाथापाई नहीं करूँगा, किसी भी तरह से हथियार नहीं उठाऊँगा, किसी तरह से आक्रमण नहीं करूँगा। यह आपने किसी ऐसे विषय पर जो बड़ा विषय है, आपकी कोई झगड़े हुए हैं बड़े, उस पर आपने तय कर दिया, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, और आपने तय कर दिया कि मैं किसी भी तरह से हिंसा नहीं करूँगा, लड़ाई झगड़े नहीं करूँगा, और किसी भी तरह से मारा पीटी नहीं करूँगा। तो यह ओशो कहते हैं कि यह अहिंसा कोई कठिन नहीं है। ऐसी अहिंसा आप निर्णय करके आप तय कर सकते हो, और आप निर्णय कर सकते हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन छोटे छोटे विषय पे भी आप अहिंसा को, यह बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, गली में जा रहे हैं, और गली में जाते जाते एक पत्थर आता है और पत्थर से आपका पैर टकराता है। वो इतनी छोटी घटना है, इतनी अचानक घटी है। अब पैर टकराने से आपको एकदम क्रोध आता है,
गुस्सा आता है, और गुस्सा इतना आता है कि लगता है कि इस पत्थर को ही मार दूं, या ये पत्थर अभी यहाँ बीच में किसने रखा है, क्या रखा है। एकदम से गुस्सा फूट पड़ता है। वहां बहुत कठिन है अहिंसा को बनाए रखना, क्योंकि हमारे क्रोध आ गया। ऐसे ही गली में जा रहे हैं और अचानक कुत्ते पर पैर पड़ जाता है, और कुत्ता तुरंत हमें भौंकता है, काट देता है, और उस समय में इतने क्रोध में हो जाते हैं कि कुत्ते के 2-4 उसी समय लगा देने का मन होता है। वहां आप तय नहीं कर सकते, बहुत कठिन है वहां अहिंसक बने रहना। उस स्थिति में आप अहिंसक तभी बने रह सकते हैं जब आप वास्तव में अंदर से इतने प्रेम से भरे हुए हों, इतने करुणा से भरे हुए हों कि आपके छोटी छोटी घटनाएं भी आपको विचलित नहीं करती हैं, परेशान नहीं करती हैं। तो बड़े निर्णयों पर अहिंसा की बात करना बहुत सरल है, बहुत सरल है, आप कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों पर अहिंसक होना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। और वह तभी संभव है जब आप एक ध्यान की अच्छी स्थिति में हो, बहुत गहरी स्थिति में हो। तो बाहर जाकर के आप बहुत अच्छे निर्णय कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मुखौटे लगा सकते हैं, एक सभ्य इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन घर पे जब छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, आपके हाथ से कोई बर्तन गिर जाता है, बर्तन गिरते ही खाना बिखर जाता है, और खाना बिखरते ही पत्नी का गुस्सा कि बेवकूफों की तरह चलते हो, उड़ते हो, बैठते हो, तमीज भी नहीं है कि किस तरह से खाना खाया जाता है, किस तरह से थाली को उठाया जाता है। ये गुस्सा अचानक फूट पड़ता है, और आपकी जो एक ज्ञानी ध्यानी की छवि है, आप अपने ख्वाबों में ही चल रहे थे कि मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी, और अचानक से ये चोट आपके भीतर होती है और आप लड़खड़ा जाते हैं, आप आग बबूला हो जाते हैं। वो ज्ञानी ध्यानी कहीं का कहीं चला जाता है, कोई पता नहीं। एक सभ्य इंसान जिसको आप मुखौटा लेकर बाहर घूम रहे थे, सोसाइटी में, कार्यालय में, कि आप बहुत शांत चित्त व्यक्ति हो, बहुत सभ्य हो, उस छवि को लेकर के आप घूम रहे थे, और ये छवि आपकी घर पे एक छोटी सी घटना में आपकी छवि छिन्न भिन्न हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि जो हमने बाहर अपने को प्रदर्शित किया था, मुखौटा लगाया था, वैसे हम वास्तव में नहीं है। हमारी रियलिटी वैसी नहीं है। वो जो थाली गिर जाती है, जो क्रोध से आग बबूला हो जाता है, पत्नी के साथ जो कहासुनी करने लगता है, जो अचानक घटनाएं घटती है, उसमें आपके रेस्पॉन्स क्या है? जो अकस्मात घटनाएं घटती हैं, उसमें आपके रेस्पॉन्स क्या है? वो रेस्पॉन्स असली आपकी पहचान है। रियल में आप वह हैं। तो हमें इसे गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारे बाहर के जो व्यवहार हैं, आप हो सकता है एक बहुत अच्छे शिक्षाविद हो, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हो, बहुत अच्छे लेखक हो, बहुत अच्छे कवि हो, बहुत अच्छे साहित्यकार हो, बहुत अच्छे गीतकार हो, बहुत अच्छे संगीतकार हो, बहुत अच्छे गायक हो, कुछ भी आप हो सकते हैं बाहर। लेकिन घर पे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में आप क्या हो? जो प्रतिदिन हमारे घर पे घट रहा है, उसमें हमारी स्थिति क्या है? वो आप वास्तव में हो, रियल में आप वैसे व्यक्ति हो।
और उसे अगर आप ठीक ढंग से पहचानने लगेंगे, उसे आप ठीक ढंग से मानने लगेंगे, तो फिर आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन की शुरुआत होने लगेगी। तो पत्नी एक बहुत बड़ा अवसर देती है हमारे जीवन को समझने का, हमें अपने आप को जानने का कि हम रियल में क्या है, वास्तव में हम क्या है। अगर पत्नी की चोट जो प्रतिदिन आप पर होती है, अगर पत्नी की चोट आपको किसी भी तरह से कोई पीड़ा नहीं दे रही है, किसी भी तरह से अहंकार को पैदा नहीं कर रही है, उसकी प्रत्येक बात आपको एक समझने का अवसर देती है, आप उसे उस ढंग से लेते हैं, आप उसे देखते हैं, परखते हैं कि इस बात में सच्चाई है या नहीं है, और फिर आप अपने जीवन में उसको कसौटी बनाते हैं, तो वह आपके जीवन में क्रांति ला सकती है और वह बताती है कि आपकी स्थिति अब सही है, आप ठीक ढंग से चल रहे हैं। लेकिन यही पत्नी का क्रोध आपको भी क्रोधित कर देता है, आप भी आग बबूला हो जाते हैं, 2 की 4 सुनाते हैं, 6 की 12 सुनाते हैं, और फिर पता चलता है कि ये अचानक क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन ये बात ही ऐसी कर देती है कि मुझे गुस्सा आता है और आता है। उसने भी शुरुआत की थी, है जो भी है वो एक्सवाइजेड लंबी लंबी बातें फिर बाद में चलती हैं और उसका विश्लेषण होता है कि मैं गलत नहीं था। लेकिन यदि क्रोध आ गया, स्थिति खराब हो गई, आप आग बबूला हो गए, आपके अहंकार को चोट लग गई, यदि ये सब चीज़ें घटित हो गई, तो इसका अर्थ है कि आपकी स्थिति, आप बात कितनी ही ज्ञान की कर लें, कितनी अच्छी कर लें, कितनी बड़ी बड़ी कर लें, लेकिन पत्नी की चोट अगर आपको विचलित करती है, आपको परेशान करती है, तो फिर आपकी स्थिति सही नहीं है। तो जो लोग ध्यान में, साधना में पत्नी को बाधक मानते हैं, मेरे विचार उनसे कुछ भिन्न हैं और मेरे अनुभव भी उनसे कुछ भिन्न हैं। मैंने अपने जीवन में यह समझा है, यह जाना है कि किसी व्यक्ति को जितना पत्नी जगा सकती है, जितना घरवाली जगा सकती है, और कोई व्यक्ति उतना उसे जगा नहीं सकता, क्योंकि वह सबसे निकट आपके वह रहती है और सबसे अनौपचारिक संबंध भी आपके उससे ही है। और जितने हमारे किसी व्यक्ति से अनौपचारिक संबंध होंगे, वही संबंध हमें अपने मुखौटे हटा करके अपने को देखने का एक अवसर प्रदान करेंगे। क्योंकि औपचारिक संबंधों में हम एक मुखौटा लगा लेते हैं, लेकिन अनौपचारिक संबंध होंगे तो वह मुखौटा हमारा बाहर निकला हुआ होगा, लगाया हुआ नहीं होगा, और उस समय जो हमारे बीच रेस्पॉन्सेज होंगे, एक दूसरे के प्रति जो संबंध निर्मित होगा, वह संबंध हमारी वास्तविक पहचान होगा, हमें अपने को जानने का अवसर प्रदान करेगा, और उसमें ही हम अपने आप को ठीक ढंग से देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि आप रियल में कैसे हैं। तो आप कभी भी ये देखना चाहें कि आप वास्तव में कैसे हैं, आप एक कैसे इंसान हैं,
तो बाहर की ये सारे कमेंट्स, ये सारी रेस्पॉन्स, ये सारी ख्यातियाँ, ये सारे पुरस्कार, ये सारी प्रसिद्धियाँ, इनके भ्रम में कभी भी हमें नहीं आना है। हम वास्तव में कैसे हैं, सच्चे अर्थों में हम कैसे हैं, यदि हमें ईमानदारी से जानना है तो आप केवल अपनी पत्नी के साथ आपके संबंध कैसे हैं, उसके साथ आपके रेस्पॉन्स कैसे हैं, उसकी बात में आप किस तरह से लड़खड़ाते हैं, किस तरह से आप उसकी बात में व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको चोट लगती है, तो पत्नी की जो कहासुनी है उसमें आपका क्या रेस्पॉन्स है, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उससे आप अपने आप को जान सकते हैं। और आप हो सकता है कि बहुत बड़े आप नेता हों, आप हो सकता है बहुत बड़े चित्रकार हों, आप बहुत बड़े संगीतकार हों, बहुत बड़े आप प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हों, लेकिन वो सब मुखौटे। आप सही अर्थों में वैसे नहीं हैं, क्योंकि आप बनावटी बन करके बाहर जाते हैं, आप मुखौटे लगा करके बाहर जाते हैं, लेकिन आप घर पे बिना मुखौटों के रहते हैं। और पत्नी के साथ आपकी जो बातचीत होती है, जो कहासुनी होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो छींटाकशी होती है, जो प्रेम होता है, उन सब में आप कैसे हैं, वही आपकी सच्ची परख है, वही आपकी सच्ची पहचान है कि आप रियल में कैसे हैं। तो बाहर कभी भ्रम में मत पड़ जाना बाहर की जानकारियों से कि आपको बाहर लोग कैसे जानते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। बाहर आपको लोग कैसा पहचानते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आप घर पे कैसे हैं, आपके संबंध कैसे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आप गुस्से में आते हैं, चिड़चिड़ाहट में आते हैं, परेशानी में आते हैं, तो समझने की ज़रूरत है, अपने जीवन को जानने की ज़रूरत है। और यदि आप घर पे भी आनंदित रहते हैं, पत्नी की चोट आपको पीड़ा नहीं देती है, आपको परेशान नहीं करती है, उसकी चोट से भी आप कुछ सीखते हैं, आप समझते हैं, यदि यह सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप सही रास्तों में हैं, फिर आप बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में अपने को पा सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी विषय पर था कि पत्नी के संबंधों के जो महत्व है उसके बारे में आपसे मैंने बात की। आप भी देखें, शादीशुदा व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बात है कि वह अपनी जांच कर सकता है, अपने को पहचान सकता है, अपनी स्थिति को जांच सकता है। कुंवारे व्यक्तियों के लिए आगे ऐसी संभावना है कि वो इस बात को समझ करके कभी प्रयोग के तौर पर देख सकते हैं। इतना प्रेम और इतने ध्यान से मुझे आपने सुना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।